आगे पाठ पीछे सपाट, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। इसका मतलब है पुरानी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किए बिना नई व्यवस्था बनाना। अब आप कहेंगे कि क्या आज हम कोई कहावत मुहावरे की खबर बता रहे हैं? नहीं, इस कहावत के जरिए हम आपको मध्य प्रदेश के सरकारी तंत्र की एक कड़वी जमीनी हकीकत बताने जा रहे हैं। 2011 सेंसस के मुताबिक करीब 909 करोड़ आबादी वाले राज्य की जनता सड़क, बिजली, पानी, आवास, पेंशन, सीवरेज जैसी छोटी छोटी समस्याओं से जूझ रही है, और वो भी एआई के दौर में। विपक्ष के नेता और फरियादी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी सिस्टम में बैठे लोग जनता की परेशानियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ऐसे आरोपों को बल तब मिलता है जब पूर्व गृह मंत्री को धरने पर बैठना पड़ता है, जब फरियादियों को कलेक्ट्रेट के सामने खुद को आग लगानी पड़ती है, किसी को जहर खाना पड़ता है, और पानी सिर से ऊपर तब पहुंच जाता है जब एक कारोबारी अधिकारियों के सामने तड़प तड़प कर जान दे देता है। और कई मामलों में तो सरकारी सिस्टम अपने ही कर्मचारियों की सुनाता है। ऐसे में पिछले मिसमैनेजमेंट को ठीक करने के बजाय अब सरकार एक नया कैंपेन शुरू कर रही है। जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 12 से 18 जून तक जन कल्याण शिविर लगाया जा रहा है। इसी बहाने द सूत्र ने पड़ताल की कि जनहित की अनदेखी और उसके बुरे असर के मामले खंगाले, जिन्हें देखने के बाद आप खुद तय कर पाएंगे कि जन कल्याण को लेकर सरकार के दावे, वादों और जमीनी हकीकत में कितना फर्क है। केस 1, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं। अशोकनगर जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने शपथ पत्र के जरिए शिकायत की है कि सुपरवाइजर उनसे खुलेआम रिश्वत मांगते हैं। शिकायत को लंबा समय बीत गया, लेकिन अब तक जांच के आदेश नहीं हुए, जबकि नोटिफाइड शपथ पत्र अपने आप में बड़ा एविडेंस माना जाता है। अगर शपथ पत्र झूठा निकला तो शपथ पत्र पेश करने वाले व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर भी विभाग के आला अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं, जिससे शिकायतकर्ताओं में भारी निराशा है। श्योपुर के सामान्य व्यापारी देवेंद्र गोयल एक दुकान चलाते थे। उम्र 50 साल। दुकान पर उनके परिवार के ही कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। इसकी शिकायत देवेंद्र ने कई बार पुलिस और प्रशासन से की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। पुलिस जांच का भरोसा दिलाकर बार बार बस बयान दर्ज करने का खेल खेलती रही। अधिकारी भी कार्रवाई का आश्वासन ही देते रहे। करीब 3 महीने तक देवेंद्र कलेक्टर से लेकर एसपी ऑफिस की दहलीज पर एड़ी रगड़ते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वो जन सुनवाई में भी पहुंचे, लेकिन वहां भी शिकायत का समाधान नहीं निकला। आखिरकार देवेंद्र इतने परेशान हो गए कि उन्होंने जन सुनवाई के दौरान ही जहर खाकर जान दे दी। घटना ने जन सुनवाई और अफसरों की संवेदनशीलता को उजागर कर दिया। 50 साल के देवेंद्र गोयल बीते कई दिनों से मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान थे। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक देवेंद्र की अपनी एक दुकान थी, जिस पर बीते 28 फरवरी को उनके छोटे भाई के बेटे प्रिंस और मां ने जबरन ताला तोड़कर अपना कब्जा जमा लिया था। इसी के खिलाफ देवेंद्र ने आवाज उठाई थी और कानूनी तरीके से दुकान वापस पाने के लिए जंग शुरू की। 2 मार्च से लेकर 26 मई तक प्रशासन के हर छोटे बड़े अधिकारी को लिखित शिकायतें दी। कोतवाली पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और अंततः देवेंद्र को जान गंवानी पड़ी। अब कुछ और केस हम आपको बताते हैं, जिससे आप खुद ही कहेंगे कि आखिर किस काम की है ऐसी जन सुनवाई। तो एक केस तो विदिशा का है, जहां पर फरियादी रामस्वरूप लोधी, जो एक किसान हैं, 52 साल के हैं और ग्राम बासोदा के रहने वाले हैं। उनकी समस्या ये थी कि पैतृक कृषि भूमि खसरा नंबर 45/2 पर गाँव के दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया था। स्थिति यह है कि जनवरी 2023 से जून 2026 तक 11 बार कलेक्टर के जन सुनवाई में उन्होंने आवेदन दिया। हर बार तहसीलदार ने कहा जांच करेंगे और यह आश्वासन देकर उन्हें लौटा दिया जाता था। इसके बाद भी इस जमीन के समाधान के लिए पटवारी मौके पर नहीं पहुंचा। आखिरकार परेशान होकर सितंबर 2025 में कलेक्टोरेट परिसर में जहर खाकर किसान ने आत्महत्या की कोशिश की। अस्पताल से लौटने के बाद भी कब्जा नहीं होता। 3.5 एकड़ जमीन पर आज भी दूसरा पक्ष खेती कर रहा है और किसान परेशान हो रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जबलपुर से। फरियादी का नाम है शांतिबाई कोरी, विधवा हैं, 67 साल की उम्र है, रांझी क्षेत्र में रहती हैं।
उनकी समस्या ये है कि पति की मौत के बाद राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का उन्हें फायदा नहीं मिल रहा है। स्थिति ये है कि अप्रैल 2022 से अब तक वो 23 बार जन सुनवाई में हाजिरी लगा चुकी हैं, आवेदन, निवेदन, आरजू मिन्नत कर चुकी हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, बल्कि हर बार उनसे नए नए दस्तावेज मांगे गए। कभी आधार लिंक नहीं, कभी समग्र आईडी की दिक्कत, कभी सर्वर डाउन बताया गया। बैंक खाता और सभी दस्तावेज पूरे होने के बावजूद 28 महीने से विधवा को पेंशन नहीं मिली है। आने जाने में 3, 4, 5 हज़ार रुपए इस महिला ने खर्च भी कर दिए हैं, लेकिन समाधान नहीं मिला। ढाक के 3 पात। एक और मामला है जो इंदौर से जुड़ा हुआ है और इसमें फरियादी हैं रमेश चौहान, 41 साल उम्र है, दिव्यांग हैं, बाणगंगा क्षेत्र में रहते हैं। इनकी समस्या यह है कि सामाजिक न्याय विभाग की योजना के तहत मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लिए ये पात्र हैं, लेकिन इन्हें अभी तक ट्राईसाइकिल नहीं है। स्थिति ये है कि फरवरी 2023 में इन्होंने पहला आवेदन दिया था। कलेक्टर की जन सुनवाई में 8 बार हाजिर हो चुके हैं, लेकिन हर बार अगली लिस्ट में नाम होने का कहकर इन्हें टाल दिया गया। अगस्त 2024 में जन सुनवाई के दौरान व्हील चेयर से गिरकर ये चोटिल भी हो गए। विभाग का कहना है कि भोपाल से ट्राईसाइकिल का आवंटन नहीं आया है और 3 साल से आवेदक घिसट रहा है, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन एक अदद ट्राईसाइकिल उसे नहीं मिल रही है। अगला मामला है रीवा का। फरियादी का नाम है सुनीता साकेत, होममेकर हैं, 36 साल की उम्र है, मनगांवा तहसील में रहती हैं। इनकी समस्या ये है कि इन्हें गलत बिजली बिल दे दिया गया था और वो भी 1,20,000 रुपए का, जबकि वास्तविक खपत थी उनकी 800 यूनिट प्रति महीने की। तमाम दस्तावेज भी उनके पास मौजूद थे, सब कुछ उन्होंने जन सुनवाई में दिए। मार्च 2024 से वो 9 बार जन सुनवाई में शिकायत कर चुके हैं। बिजली कंपनी ने मीटर जांच के नाम पर 5 बार टीम भी भेजी, मगर हर बार रिपोर्ट यही बताई गई कि मीटर सही है। गुहार लगाने के बाद भी बिल में बदलाव नहीं किया गया और फरियादी आज भी भटकने को मजबूर है। अक्टूबर 2025 में ऊपर से उनका कनेक्शन काट दिया गया। फरियादी के 2 बच्चे हैं जो बिजली ना होने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और इसके अलावा और भी समस्याएं हो रही हैं। इसके बाद जून 2026 में फरियादी ने फिर से आवेदन किया, लेकिन इस बार भी जांच जारी होने का भरोसा देकर पल्ला झाड़ लिया गया। एक मामला और है जो सागर से सामने आ रहा है। फरियादी का नाम है कमलेश अहिरवार, उम्र है 19 साल, छात्र हैं, केसली ब्लॉक के रहने वाले हैं। समस्या है अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र इनका नहीं बना है, जिससे कॉलेज में उनका एडमिशन और उनकी स्कॉलरशिप रुकी हुई है। स्थिति ये है कि जुलाई 2022 से 14 बार जन सुनवाई में आवेदन दे चुके हैं। तहसील ऑफिस ने पिता का जाति प्रमाण पत्र न होने का कहकर उन्हें वापस लौटा दिया, जबकि कमलेश के आवेदन के साथ पिता का एक प्रमाण पत्र है जो 1998 में बना है, वो प्रमाण पत्र लगा हुआ है। एसडीएम कार्यालय में मामला लंबित बताया जा रहा है, जबकि रिपोर्ट तलब कर प्रमाण पत्र के आधार पर शिकायत का समाधान किया जा सकता था। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत आसानी से इनका समाधान हो सकता है, लेकिन कमलेश अब पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो गया है इन्हीं सब हरकतों की वजह से। तो दोस्तों, ये केस बताते हैं कि प्रदेश में जन सुनवाई अब सिर्फ रस्म, अदायगी और औपचारिकता बनकर रह गई है। सिस्टम की उदासीनता और अफसरों की बेरुखी ने फरियादियों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। सरकारी तंत्र सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए काम कर रहा है, ना कि वास्तविक समाधान के लिए। और इन मामलों को देखें तो ऐसा ही लगता है। यदि इसी तरह अफसर चुपचाप बैठेंगे, सरकार चुप्पी साधे बैठी रहेगी और जिम्मेदारी से ये अधिकारी भागते रहेंगे, तो जन सुनवाई का नाम ही बेकार साबित हो जाएगा। अब वक्त आ गया है कि अफसरों को जवाबदेह बनाया जाए, सरकार इस पर संज्ञान ले और फरियादियों की आवाज़ पर वास्तविक कार्रवाई हो, वरना सरकारी दफ्तरों में भरोसे और इंसाफ दोनों को मौत के घाट यूं ही उतारा जाएगा। तो हुई ना ये आगे पाठ और पीछे सपाट वाली कहावत। अब आप ही बताएं, ऐसे में कैसे कह दे कि प्रदेश में गुड गवर्नेंस है। दावे जरूर किए जाते हैं सब कुछ चंगा है, लेकिन हकीकत में आलम क्या है आपने देख लिया। बाकी आप कुछ कहना चाहें तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय जरूर बताएं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasutra.com।